So, good morning everyone. This is Ishika and you are watching Botany Wala. As you all know, we have already discussed part 1 of cell, the structure and function unit of life. So, this is part 2. So, let's get into it. So, now here we have middle lamella. Middle lamella is basically a common layer between two cells. Here you can see middle lamella is a common layer between two cells, this yellow part. It is made up of calcium pactate, mainly calcium pactate एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि ये ग्लू का काम करता है दोनों को किसी भी दो सेल के बीच में. सिमिलरली प्लाज्मोडेस्माटा है हमारे पास. प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल. यहाँ पे आप मिडिल लेयर देख सकते हो. फिर यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल. Here you can see primary cell wall, secondary cell wall and plasma membrane. और cell wall, middle lamella and transverse by plasmodesmata. Cell wall और जो middle lamella होता है वो transverse मतलब move करता है plasmodesmata के help से. अब हम यहाँ पे डायग्रामेटिक पिक्चर है हमारे पास. आप देख सकते हो ये जो वाइट वाली लाइन है ये है मिडिल लेमेला. इसके बीच में जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पे ये छोटा सा जिसे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में दिखाया गया है प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे आप देख सकते हो थिन लाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर डेस्मोटेब्यूल, मिडिल लेमेला. यहाँ हमारे पास दो सेल के बीच में जो कनेक्शन का काम होता है वो मिडिल लेमेला करता है और उसके कनेक्शन में जो इनर पार्ट होते हैं उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. यहाँ पे आप देखो. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेल वॉल. सेल वॉल बेसिकली सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग. इसका मेजर फंक्शंस है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, शेप ऑफ द सेल, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाटर और न्यूट्रिशन का सप्लाई मेंटेन करना. ये सेल वॉल का मेन फंक्शन है. अब है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये मेजरली कंपोज्ड होती है लिपिड और प्रोटीन से. बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप बाइलेयर इन द सेंस कि इसके टू लेयर्स होते हैं. ये हो गया फर्स्ट लेयर, ये हो गया सेकेंड लेयर. टू लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म होता है फॉस्फोलिपिड. ये लिपिड का एक पार्ट है. ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. इसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं. लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद अ पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं. पोलर हेड जो होता है वो राउंड शेप का होता है. हाइड्रोफोबिक टेल लीनियर होती है. नाउ नेक्स्ट non-polar tail of the saturated hydrocarbon. प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट. वो हाइड्रोफोबिक होती है तो वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड होती है. ऑन द ease of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral protein. प्रोटीन दो टाइप की होती है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. जैसे लिपिड हमारे पास 3 टाइप का होता है, प्रोटीन 2 टाइप की होती है और ये आपको याद रखना है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी होती है पर वो बताती हूँ मैं. पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरीड ऑन द मेम्ब्रेन. पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस के ऊपर होती है
और इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली डिवाइडेड होती है, मतलब वो कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी डिवाइडेड होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे पास 3 मेजर पॉइंट है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड 3 टाइप की होती है, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, स्टेरॉल। फॉस्फोलिपिड होती है बैकबोन वेयर ग्लिसरॉल इज अटैच। फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल के पास अटैच्ड होती हैं। स्फिंगोलिपिड ओनली फॉस्फोलिपिड विच डू नॉट हैव ग्लिसरॉल, ये इकलौता फॉस्फोलिपिड होता है जिसके पास ग्लिसरॉल नहीं होता। स्टीरॉल, मेजर स्टीरॉल मोस्ट अबंडेंट कोलेस्ट्रॉल होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यह प्रोटीन का आपके पास 2 है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली स्प्रेड होती है मेम्ब्रेन के ऊपर, कहीं कहीं पे डिवाइडेड होती है। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, वो सिर्फ सरफेस पे होती है। और कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ एक केस है कि अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है प्रोटीन के साथ तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और अगर वो लिपिड के साथ अटैच है तो उसे ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, आप इजीली याद कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और हियर हम समझ रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेनली सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था। यहाँ आप देख सकते हो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन देखो, पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं, सॉरी, कहीं कहीं पे पार्शली स्प्रेड है पेरिफेरल प्रोटीन। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मेनली एक बीच में कनेक्शन का काम करती है। ये देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कनेक्शन का काम करती है इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, तो ऐसा ज़्यादा डार्क हो गया। ग्लाइकोलिपिड, lipid attached on the carbohydrate, glycolipid, glycoprotein, lipid attached with the protein, glycoprotein. कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉल। और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल, ये जो लाइन देख रहे हो आप हियर, these lines are नॉन पोलर टेल। और ये जो सर्कुलर पार्ट है, दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये जो सर्कुलर पार्ट है, दिस इज so now here we have हाइड्रोकार्बन, नॉन पोलर टेल और हाइड्रोफिलिक पोलर टेल। यहाँ पे देखो आप, जस्ट सेकेंड, दिस हाइड्रोफिलिक पोलर टेल, जो कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये हाइड्रोफिलिक पोलर टेल है। और जो अंदर की तरफ है, जो लाइट पेन से बनाया हुआ है मैंने, वो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल है। ग्लोबुलर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये जो पूरा, ये जो 2 लेयर्स बने हैं, एक ऊपर का लेयर है और ये एक नीचे का लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन in 1972, which is widely accepted describe the structure of all the cellular plasma including the membrane of nucleus, mitochondria, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। जो भी स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं इनसाइड अ सेल, न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, उसे ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकल्सन, ये उसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। सिंगर एंड निकल्सन ने बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट बोली थी, इट इज़ अ आइसबर्ग इन द सी। आइसबर्ग इन द सी का मतलब क्या है? प्रोटीन, लिपिड, देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, causes fluid liquid, nature of lipid,
is able to lateral movement of protein when the overall of the layer of this ability to move within the membrane is measured by its fluidity. सो सिंगर एंड निकलसन ये कहना चाहते थे कि ये एक सी है लिपिड का जिसमें प्रोटीन पार्शली स्प्रेडेड है। इतना छोटा सा बात ये पूरे पैराग्राफ में कहा गया है और ये आप याद रखोगे कि आइसबर्ग ऑफ सी से समझ जाओगे आप। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये एक पैराग्राफ है आपके एनसीईआरटी में जिसे आप पढ़ सकते हो, मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही है। ऑन द मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये मैंने आपको बता दिया है। हर चीज़ को अंदर बाहर नहीं होने देता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट होते हैं जिससे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैनी मॉलिक्यूल मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल बड़े फॉर्म में मेम्ब्रेन के अंदर बाहर एक्सचेंज होते हैं और उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अक्रॉस न्यूट्रल सॉल्यूशन में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय दिस प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल डिफ्यूजन होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन परफॉर्म अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्प्रेडेड होते हैं, इसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन होता है। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, छोटा सा प्यारा सा फॉर्म है पूरे में। दैट इज़ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ये लाइन से आप समझ सकते हो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसी फॉर्म में मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस समझते हो आप, बस वही है। Water may also move across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water and diffusion is called osmosis. देखो बताया ना, ऑस्मोसिस ही है सिर्फ। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मेनली यही होता है। As this polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, polar molecule cannot pass from the non-polar lipid molecule. They required a carry protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. और इसके लिए a few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Such transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and this is called active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का ज़रूरत होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का ज़रूरत नहीं होता है। ये छोटे छोटे से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट है, नॉन पोलर लिपिड बायलेयर रिक्वायर्ड प्रोटीन, ओके, दिस प्रोटीन। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए हमारे पास ऑस्मोसिस भी होता है इस पूरे प्रोसेस में। अब हमारे पास है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मेनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम होता है मॉडिफाइड ट्रांसपोर्ट रिसाइकल प्रोटीन एंड लिपिड। It include the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, rhizosome, vesicles and cell membrane. एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सारे पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटर, लाइसोसोम, वेसिकल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके मेनली फंक्शन होते हैं मेक प्रोटीन एंड लिपिड, मॉडिफाई द पैकेज मटेरियल, transport substance within the cell, digestion and recycle waste material, help in secretion substance outside the cell। देखो इसके अंदर ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। यहाँ पे है हमारे पास गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस एनवेलप, ये सारे जो भी हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। अब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ सकते हो।
नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो टाइनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नेटवर्क क्रिएट करते हैं एक ऑर्गेनली से दूसरे ऑर्गेनिम में ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो सिस्टर्ने के थ्रू होता है। ये वाला आई एम सॉरी ER divide the intercellular space into two distinct compartment, that is luminal, दो पार्ट के थ्रू होते हैं, लिमिनल इनसाइड ईयर, एक्स्ट्रा luminal आउटसाइड ईयर, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा luminal cytoplasmic compartment. Types of ER, smooth ER, ribosome are present. ये लाइन है जो हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। स्मूथ ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, रफ ईआर में स्मूथ ईआर में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, रफ ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि राइबोसोम है, अगर किसी चीज़ पे कुछ हो गया है तो फिर वो रफ हो जाएगा, सिंपल सा बात है। Function: smooth endoplasmic reticulum is the major site of synthesis of lipid, steroid hormone and animal. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो मेजर साइट होता है लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन को मेंटेन करने के लिए एनिमल्स में। और जो रफ ईआर होता है इज फ्रीक्वेंटली अब्जॉर्ब्ड इन द सेल एक्टिविटी, इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। ऐसे याद रख सकते हो, स्मूथ लिपिड में होता है, लिपिड और स्टेरॉइड में होता है, और जो रफ होता है वो प्रोटीन और उसके सेक्रीशन में होता है। स्मूथ लिपिड, रफ प्रोटीन, दैट्स इट। अब हमारे पास है गोल्गी एपरेटस। वहाँ पे मुझसे एक लाइन में गलती हुई थी कि ईआर का मेन फंक्शन सिस्टर्ने के थ्रू होता है, ऐसा नहीं होता। गोल्गी का जो मेन फंक्शन होता है वो सिस्टर्ने के थ्रू होता है। देखो यहाँ सेकंड लाइन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी एपरेटस इज सिस्टर्ने। नाउ इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी in 1989 as densely stained reticular structure near the nucleus, hence named Golgi body. Googly body, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, Golgi body बोलते हैं। ओके, द ग्रुप ऑफ सिस्टर्ने इज कॉल्ड डाइकोटिजोम इन प्लांट सेल. It consists the many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 to 1.0 in diameter. These are stacked parallel in each of them. यहाँ आप देख रहे हो, ये एक ऐसे है, उसी के 1 सेकेंड, ये एक ऐसे है, उसी के नीचे दूसरा है। पैरेलल ही होते हैं, मतलब नॉट कंप्लीट पैरेलल कि आगे जाके कभी नहीं मिलेंगे, बट हाँ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। The varied number of cisternae are present in ब्रोकोलिक कॉम्प्लेक्स। ये मेजरली एक कॉम्प्लेक्स है जो कि MCQ में पूछा जा सकता है, आपके NCERT में नोटेड है ये। They are concentrically arranged near the nuclear forming two different phases. Forming phases: cis phase, the curved convex structure. Once again, the curved convex structure direction toward near nucleus or ER, और mature phase the curved convex structure directed toward plasma membrane। ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताती हूँ। यहाँ आप देखो कन्वेक्स, इसका कन्वेक्स कनकेव आप समझते हो, तो जो इसका कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है वो ER की तरफ फेस होता है, और जो कनकेव स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस होता है। गोल्गी ऑपरेटर इस तरीके से बना है कि वो अब्जॉर्ब ही करेगा। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज पैकिंग द मटेरियल फॉर डिलीवरी ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और फॉर द सेक्रीशन आउटसाइड द सेल।
मेन फंक्शन है डिलीवरी या फिर सेक्रीट करना। ये जो फिंगरिंग टाइप कर्व शेप समझ रहे हो, ये सेक्रीशन का काम होता है। The number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum or modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released to its trans phase। इसका सिस और ट्रांस समझ रहे हो, कर्व, कन्वेक्स और कनकेव, यहाँ देखो लिखा हुआ है। सिस फेस न्यूक्लियस और ईआर की तरफ, ट्रांस फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। The Golgi apparatus is an important site of formation of glycoprotein and glycolipid। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कहाँ पढ़ा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Golgi apparatus is involved in the formation of lysosome। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। गोल्गी इज इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तीन चीज़ें बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइसोसोम। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइसोसोम, इन तीनों में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। अब हमारे पास है लाइसोसोम। स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। Membrane bound vascular structure, okay, membrane से बना हुआ vascular structure। Lysosomes are rich in all type of hydrolytic enzymes which are optimally active इन एसिडिटी pH 5। इसका pH 5 होता है। अगर किसी भी चीज़ का इस तरीके से pH दिया हुआ ना, स्पेशली एनसीईआरटी में, तो आपको वो याद रखना है, वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, एंजाइम है जिसका pH 5 है, बस दैट्स इट। 5 है मतलब वो एसिडिक बेसिक है, सॉरी एसिडिक है। सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। These enzymes are responsible for digestion, carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid। Digestion में काम आता है, हो गया। Function digestion of large extracellular particles, digestion of intracellular substance, autolysis। autolysis, auto खुद से, lysis breakdown, खुद से मर जाता है। Vesicle structure, not vascular structure। Golgi apparatus, not Golgi apartment, active at pH 5, digestion, carbohydrate, protein। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको पॉइंट्स वाइज समझाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाला हाइड्रोलाइसिस एंजाइम मिक्सचर जिसका pH होता है 5। ये साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का फ्लूइड। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर, दो लेयर के जो हैं, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफोबिक वाटर से जिसे इशू है, जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं जाता, फोबिक मतलब डर है, और हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर पसंद है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। अब हमारे पास ये है लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अब चार, लाइसोसोम फ्यूज विथ worn out organelle broke down by digestion enzyme, small molecule returned to cytosol, waste molecule expelled from cell, usable molecule recycled to make new organelle। यहाँ पे अब देखो स्टेप 1, लाइसोसोम फॉर्मेशन हुआ एंजाइम के साथ, फिर एंजाइम बड़ा हुआ, दिस यहाँ पे टूट गया, ऑटोलाइसिस खुद से ख़त्म भी हुआ, फिर से नया बना, एंड देन द प्रोसेस कैरी ऑन। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड sac in the cytoplasm, sac in the cytoplasm that store water। मेनली इसका फंक्शन है स्टोर वाटर, वाटर
फूड और वेस्ट। यहाँ पे सेल के अंदर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखो यहाँ पे नोटेड है, दिस छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं वैक्यूल्स, जिसका मेजर काम होता है स्टोरेज। सैक के फॉर्म में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वाइडली स्प्रेडेड होता है। दे आर लार्ज इन प्लांट सेल एंड स्मॉल इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है, एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनिमल सेल में ना मेनली अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास ब्लड है, मसल्स है, ये सारे अब्जॉर्ब करके स्टोर करते हैं। पर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल से मेजर रोल प्ले करते हैं। फंक्शन स्टोरेज, मेंटेन द टर्गो प्रेशर ऑफ वाटर दैट कीप्स प्लांट फॉर्म्स। मेंटेन द टर्गो प्रेशर, प्लांट के अंदर ये भी मेंटेन करना होता है, इसीलिए भी प्लांट में बड़े होते हैं। हेल्प रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द सेल, रेगुलेट वाटर बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्यूल्स के भी इंटरनल पार्ट है, टोनोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल्स, सेल सैक, जो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो एक बार। अब हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसका ये जो एक वेरी फेमस लाइन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये ऐसा क्यों कहते हैं? आई गेस अभी तक तो हर 11 ग्रेडेड को पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, अनलेस स्पेशली stained or not easily visible under the microscope, depend on the physiological activity, psychological activities of the cell. The number of mitochondria per cell varies. ऐसा नहीं होता है कि हर सेल में सेम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सारे सेल में अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सो कंसिडरेबल degree of variability in the term of shape size, typically in the sausage shape. टिपिकली इसका जो होता है सॉसेज शेप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉसेज के फॉर्म में है सॉसेज, या फिर कह सकते हो राजमा का जो शेप होता है उसी शेप का होता है। दिस sausage shape or cylindrical, having diameter of 0 to 2 to 1 nanometer average. Mitochondria bounded by a double membrane होता है। outer membrane, this one is outer membrane, और उसके अंदर ही inner membrane होता है। outer membrane, inner membrane, और जो ये कर्व वाला पार्ट है, रेड कलर से हाईलाइट करती हूँ, ये जो कर्व वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्ने। सिस्टर्ने गोल्जी में भी था, ईआर में भी था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और सिस्टर्ने का मेजर काम है अब्जॉर्प्शन। ओके, सो नाउ वी हैव द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड द ल्यूमन डेंसिटी, ल्यूमन distinctly into the two aqueous compartment, that is outer compartment और inner compartment। ये वाला जो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, ये जो मैंने ब्लू लाइन से हाईलाइट किया ये है ल्यूमन कंपार्टमेंट। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ये डिफरेंस करता है। अब हमारे पास है थोड़ा matrix of mitochondria. The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called matrix. Dense homogeneous compound. इनर मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ओके, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो अभी हाईलाइट करने पे ग्रीन हो गया, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए इसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। A few DNA molecules, ribosome 70S, and composed of required of synthesis of protein. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी ये वाला पार्ट जो होता है वो यूज होता है। अब हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल।
continuous limiting boundary of the organelle. Inner membrane form a number of infolding called cisternae toward the matrix. इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर. द cisternae increase the surface area and provide abundant space for metabolism. सिस्टर्ने में एक्स्ट्रा स्पेस होता है और वो मेटाबॉलिज्म के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करता है. फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ aerobic respiration because they contain all enzyme required for it. They produce cellular energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. ATP, adenosine triphosphate. Now we have plastids. Plastid mainly a double membrane bound cell organelle found in the plant cell. They contain their own DNA and help in the storage. Double membrane bound organelle and they contain their own DNA and work as storage synthesis in plant. Plastid plant. यहाँ पे आप देख सकते हो सेल का प्लांट सेल के अंदर इस तरीके से वाइडली स्प्रेडेड है. यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन वाले डॉट्स है यहाँ पे वाइडली स्प्रेडेड है. की पॉइंट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. मैं येलो हाइलाइटर ले लेती हूँ. फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. ऑल प्लास्टिड डेवलप्ड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स. ऑल प्लास्टिड आर डेवलप्ड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स. सो हमने यहाँ भी कवर किया था ऑल प्लास्टिड डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स. टाइप क्लोरोप्लास्टिड्स. क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. ये हमारे पास तीन इसके मेजर टाइप है. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैन्यूल, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड. ग्रैन्यूल, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड. और इसका ये जो है इसे हम स्टोमाटा कहते हैं. ठीक है, तो ये आप जो स्टेक देख रहे हो, स्टेक पूरे एक सिंगल को हम थैलेकॉइड कहते हैं और ये जो कंप्लीट है इसे हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं और जो पार्शियली डिवाइडेड है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. कंटेन क्लोरोफिल. इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड. कन्वर्ट लाइट एनर्जी, जो प्लांट का मेजर फंक्शन होता है कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड, वो इसी के थ्रू होता है. फाउंड इन लीव्स एंड आउटर ग्रीन प्लांट. फिर है क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड. कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो येलो, ग्रीन और रेड कलर होता है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर होता है प्लांट में, वो इसी के थ्रू होता है. गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट. फ्लावर एंड फ्रूट. येलो ग्रीन कलर कहाँ होता है? फ्लावर और फ्रूट में. अटैच pollinator and animal for seed development. ओके, pollinator animal for seed development. आगे हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है और कलर्ड येलो, ऑरेंज, रेड. और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है. इसके अंदर स्टार्च ग्रेन होते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं. स्टार्च ग्रेन, oil droplet. Colorless, no pigment. Store food material. Type amyloplast, aleuroplast, proteinoplast. Store starch, oil एंड प्रोटीन. ये तीन चीज़ें इसके स्टोरेज का काम, मेजर इसका काम होता है. ये भी आप याद रख सकते हो. इन शॉर्ट,
All plastids are proplastids.